देव गुरु बृहस्पति का उदय 128 दिन अमृत काल की होगी शुरुआत। धनु राशि, ये 3 संकेत मिल रहे हैं तो बनेंगे आप करोड़पति। जी हाँ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति धन की राशि में उदित अवस्था में आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में बृहस्पति का यह उदय काल बहुत सारे परिवर्तन लेकर आने वाला है। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि इन्हें पति का कारक कहा जाता है। बृहस्पति को ईश्वर की अनुभूति कराने वाला ग्रह कहा गया है, यानी कि ईश्वरीय कृपा का भी कारक इन्हें कहा जाता है। साथ ही इन्हें भाग्य और किस्मत का कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब देव गुरु बृहस्पति धन की राशि वृषभ राशि में 4 जून को उदित होंगे और 9 अक्टूबर तक का यह जो राशिफल है यह हम आपको दे रहे हैं। 9 अक्टूबर तक ये मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। तो देखिए, धनु लग्न या धनु राशि है आपकी, तो आपको ये 3 संकेत भी हम इस वीडियो में बताएंगे जो आप महसूस करेंगे। और यदि ऐसे संकेत आप महसूस कर रहे हैं तो आपको बृहस्पति का शुभ प्रभाव मिलना निश्चित है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है ना, आपके प्रथम भाव और 4th हाउस के लॉर्ड होकर आपकी राशि से 6th हाउस के अंदर इनका गोचर होगा। अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का 6ठे भाव से गोचर करना आपके जीवन में बहुत सारे बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। स्पेशली अगर देखा जाए तो थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन इसके अतिरिक्त करियर के मामले में आपको बहुत सारी सफलताएं, धन वृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति यह गोचर कराने वाला है। देखिए, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि 6ठे भाव के अंदर जैसे ही बृहस्पति उदित अवस्था में गोचर करेंगे तो आपके स्वभाव में क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। तो यदि आप धनु लग्न और धनु राशि वाले हैं तो आप देखेंगे कि इस दौरान आपकी जो पर्सनालिटी होगी ना, वो डुअल हो जाएगी। डुअल इन द सेंस कहने का क्या है कि आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा लोगों से अटैच होंगे और फिर आप जिद आने पर बहुत ज़्यादा जिद्दी भी हो जाएंगे। यानी कि आपकी 2 पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेगी। और आपका जो व्यक्तित्व होगा ना, आप बहुत ही स्वतंत्र विचार वाले और स्वतंत्रता पसंद करने वाले लोग होंगे। लेकिन 6th हाउस से बृहस्पति का गोचर हो रहा है। 4th हाउस आपके इमोशंस का है और 4th हाउस आपके हृदय का है। तो मैं आपके लिए इतना जरूर कहूँगा, वैसे भी आपके राशि के स्वामी जो होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आप पैसों के लेकर लापरवाह हो जाते हैं, आप अपने पैसे दे दिए और भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इमोशंस में होकर आप बेवकूफ़ ना बने। कोई व्यक्ति आएंगे या आपके आसपास के लोग होंगे जो आपको इमोशनली अपने से अटैच करके और बहुत सारा आपको नुकसान देंगे, आपको चीट करेंगे, आपको धोखा देंगे। तो इन चीज़ों से आप बचिएगा। और जो मैं संकेतों की बात कर रहा था, तो यदि क्या आपके अंदर ये संकेत आ रहे हैं, क्या आप इमोशनली लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच इस दौरान हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, तो ज़्यादा चीज़ ठीक रहेंगी। हालांकि आपको बता दें 6th हाउस सर्विसेज का है, तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में बहुत अच्छी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आपके कार्य बनेंगे, रुके हुए कार्यों में गति आएगी। लेकिन देखिए, लग्नेश जब 6th हाउस के अंदर जाते हैं और 6th हाउस को बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। धनु लग्न और धनु राशि वालों, यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा सा इंतजार कीजिए और पेशेंस रखिए। चीज़ें आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही अच्छी होने जा रही हैं। साथ ही 6th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति जब गोचर कर रहे हैं तो सूत्र यह भी कहता है कि जब लग्नेश 6th हाउस के अंदर जाते हैं तो व्यक्ति को भयंकर रोगी बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और एक सूत्र यह भी है कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का ये नाश करते हैं। तो आप ये ध्यान दें कि शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होने जा रही हैं, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। साथ ही यदि आप ऋण कर्जे में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो कर्ज से आप बाहर निकलेंगे। और आपका जो स्वभाव होगा इस दौरान, क्या आपके अंदर जो मैं पहले संकेत की बात कर रहा हूं कि बृहस्पति आपको कैसा रिजल्ट देंगे, आप इसको समझ सकते हैं। क्या आपके स्वभाव में सौम्यता आ गई है? क्या आप लोगों को माफ़ कर रहे हैं? क्या आप इमोशनली लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं? अगर ऐसा स्वभाव आपका पिछले 10 से 15 दिनों में देखने को मिल रहा है तो आप निसंदेह मान के चलें कि आपको देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। इसके साथ में देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है
वो आपके कहाँ पर पड़ रही है, 10th हाउस पर पड़ रही है। तो यह समय आपके जीवन में बड़े बदलाव का होगा। नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। कार्य क्षेत्र में प्रगति आपको देखने को मिलेगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, अगर आप इन फील्ड में कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिल रहा है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं या आप बाय प्रोफेशन किसी भी फील्ड की टीचिंग कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके साथ में आप देखें कि अपनी बुद्धि के द्वारा जो आप दूसरों को कंसल्ट करेंगे, यदि आप सर्विसेज दे रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, तो लोगों के काम बनते नजर आएंगे, ठीक है। और यदि आपके जीवन में परेशानी चल भी रही है तो आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही है। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कहीं ना कहीं से देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका गोचर जो हो रहा है ना, यह अर्थ त्रिकोण में हो रहा है। तो यह टाइम रहेगा आपके जीवन में रिकॉग्निशन प्राप्त करने का, धन प्राप्त करने का। लेकिन अब दूसरे संकेत की बात करते हैं कि क्या आपको बैठकर एक बार चेक करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप से स्वयं से पूछिए कि पिछले 1 साल में आपने क्या धर्म किया, जो भी आपने कर्म किए हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं। अगर उसका जवाब आपको आ गया सही या गलत, अगर सही जवाब आ रहा है कि हाँ आपने धर्म के कार्य भी किए हैं, पुण्य के कार्य भी किए हैं, तो निस्संदेह आप समझिए कि आपके करियर में 4 चांद लगने वाला है। जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वह मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। करियर में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ में देखें कि देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 12th हाउस जब ये दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके लिए विदेश जाने के योग बनेंगे। 12th हाउस हॉस्पिटल्स का, जेल से संबंधित कार्यों का होता है, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़ना चाहते हैं या हॉस्पिटल में रहकर काम करते हैं, अपनी पैथोलॉजी वगैरह चलाते हैं, तो उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ में आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ इस दौरान आगे बढ़ेंगे और जो पिछले समय में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उस इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी देखने को अवश्य मिलने जा रहे हैं। आपकी जो अभी तक मानसिक तनाव, टेंशन बहुत ज़्यादा बना हुआ था, उन तमाम चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ पर बढ़ने जा रहा है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी आप प्रयास करते नजर आएंगे। इसके साथ में आप देख पाएंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में भी सुधार आपको अवश्य देखने को मिलेगा। पति पत्नी के बीच में संबंध बहुत अच्छे इस दौरान रहने वाले हैं। यदि पहले से किसी भी प्रकार की समस्या थी तो वह समस्या धनु लग्न और धनु राशि वालों दूर होती हुई नजर आएगी। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है ना, वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, हालांकि नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो मैं आपके लिए यही कहूंगा कि यदि आप किसी भी ऐसे सेक्टर से जुड़े हैं जहां पे पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है या पब्लिक सेक्टर है, वहां पर थोड़ी सी अपनी वाणी को आप नियंत्रित करके चलिएगा, क्योंकि नीच की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपके कुटुंब के लिए, परिवार के लिए अच्छा है। धन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। धन लाभ की योग यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें तो यह समय आपके भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि कराने वाला होगा। इसके साथ में एक चीज का सदैव आपको याद रखकर चलना है कि क्या आपके साथ के, ये दूसरा संकेत बता रहा हूं, जब जुपिटर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए, क्या आपके आसपास के लोग या आपके कार्यस्थल पर ऐसा हो रहा है कि लोग पीठ पीछे आपके षड्यंत्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो आपके ऊपर लांछन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं तो आप ये समझे कि देवगुरु बृहस्पति आपको ये संकेत दे रहे हैं कि इन चीजों से आपको दूर रहना, क्योंकि आपके 5th हाउस पर शनि की दृष्टि है। इसका मतलब यह है कि आप यदि अपने ट्रैक से हटते हैं, चारित्रिक दोष अगर आपके जीवन में आता है, तो कहीं ना कहीं से आपको लांछन लगना तय है। इस दौरान फिर आपके मान सम्मान में कमी अवश्य देखने को मिलेगी, जिसका आपको ध्यान रखना है कि आप सही मार्ग पर चलें, अपने पार्टनर को चीट ना करें तो बेहतर रहेगा। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। अगर आप लंबे समय से एक रिलेशन में थे तो हो सकता है कि इस दौरान आपको ब्रेकअप का भी सामना करना पड़े। लेकिन जो लोग, अगर देखा जाए तो भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया है। जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। और इसके साथ आपके पिता की ग्रोथ इस दौरान देखने को अवश्य मिलने जा रही है और सुख समृद्धि भी मिलेगी। इसके साथ में एक बात और, तीसरे संकेत की हम बात करते हैं, धनु लग्न और धनु राशि वालों, क्या अब आपके जीवन में काम के प्रति आपके अंदर जुनून पैदा हो रहा है? क्या आप के अंदर हिम्मत आ रही है? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है? अगर ऐसी चीजें आपके साथ में बन रही हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए यह जो गोचर है यह बेहतरीन साबित होने जा रहा है। यदि देखा जाए तो यहाँ पर संतान के साथ में उठापटक की स्थिति बन सकती है। जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपको रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम
आपका क्लियर हो सकता है, क्योंकि लगने 6 हाउस के अंदर आ गए हैं तो कहीं ना कहीं से आपको ये लाभ देने का काम करेंगे। साथ ही छोटे भाई बहनों से भी स्थितियां बेहतर हैं। जो लोग ऑनलाइन का काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय बेहद ही शानदार साबित होने जा रहा है। तो अगर हम देखें तो धनु लग्न और धनु राशि वालों, यहां पर आपके लिए करियर वाइज बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। कर्ज से बाहर निकलने का योग बनेगा, शत्रु आपके पराजित होंगे, विदेश जाने के योग बनेंगे, विदेश में सेटलमेंट के बहुत अच्छे योग बनते हैं। अगर आप विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो ये परिवर्तन का समय होगा आपके जीवन में। धन वृद्धि होगी, कुटुंब परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। तो ये चीजें कुछ बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन जो इस वीडियो में हमने संकेत बताए हैं उन चीजों से आपको बचना है। जरूरत से ज्यादा बिलीव करने से लोगों पर बचना है, और पैसे को लेकर लापरवाही न करें। जिनको भी आपने पैसे दिए हैं उनसे आप पैसे मांगे, और कोर्ट कचहरी के मामलों से थोड़ा सा बचाव करें। बस ये चीजें करेंगे तो आपके लिए बृहस्पति का गोचर मुझे अच्छा दिखाई देता है। उपाय का क्या करना रहेगा, देखिए आपके 6 हाउस में लगने गए हैं तो थोड़ा सा शारीरिक तौर पे अपने आप को कहीं ना कहीं से संयमित कीजिएगा और व्यायाम वगैरह से जुड़िएगा। इसके साथ ही देव गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करते रहिए। नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाना शुरू कर दीजिए। बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा।